कुछ मेल तो ऐसे आते हैं आपके सर्कल में, आपके आसपास कुछ मेल तो ऐसे आते हैं जो आपको सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। बट 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 वो पता है, वो आपको पता चलता है या आपको ऑलरेडी पता होता है ऐसे मेल के बारे में कि वो खुद अपनी जो वाइफ्स हैं उन्होंने घर में कितना परेशान करके रखा है उनको, उनकी वाइफ्स कितना परेशान है उनसे। तो ऐसे डुअल पर्सनालिटी के लोग आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं कि माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, है ना। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस मुझसे डिफरेंट हों, जो भी डिवोर्स ले रही हैं, तो हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो, बट मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ये मैंने सुना था। बट सुनी सुनाई बातों पे आप अंदर से कैसे ही विश्वास कर सकते हो जब तक आप उन चीज़ों को जीते नहीं हो। बट ये मैंने देखा कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। मेरे डिवोर्स अनाउंसमेंट के बाद ज़्यादातर मैंने मेरे बारे में बात करते हुए ज़्यादातर फीमेल्स को ही देखा। बहुत दुख की बात है कि एक फीमेल ही फीमेल को बिल्कुल नहीं समझती, वो भी ऐसी सिचुएशन में मेल एनर्जीज, जो मैस्कुलाइन एनर्जीज हैं, उन्हीं के साथ जाके खड़ी हो जाती हैं। और ऐसी जो फेमिनाइन है, ऐसी जो फीमेल एनर्जीज हैं, फेमिनाइन एनर्जीज हैं, वो खुद अपने घरों में बहुत परेशान हैं, जिनके बारे में थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि वो अपने घरों में परेशान हैं। बट ऐसी सिचुएशन में वो आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। वो सबसे ज़्यादा एक मिशन में लग जाती हैं कि इस इंसान को कैसे करके मतलब बेइज्जत किया जाए, इस इंसान को कैसे करके इसको पूरा डीमोटिवेट किया जाए। तो औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये बात मैंने अपने केस में बिल्कुल देखी है और सच्ची में ये बात एग्जिस्ट करती है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वो ऐसे मामलों में सदा मेल जो पक्ष होता है उसके साथ जाके खड़ी हो जाती है और इस औरत को बिल्कुल अलग कर देती है, अलग थलग करके शो करना चाहती है कि आप गलत हो। आपको बहुत सारी चीज़ों में ना सोसाइटी से बायसनेस देखने को मिलती है। आपके साथ बहुत ज़्यादा आपको फील होगा कि आपके साथ बायसनेस की जा रही है। बट मुझे पता है, मैं इन सब चीज़ों को एज अ टेस्ट लेके चलती हूँ, एज अ लर्निंग लेके चलती हूँ। तो मुझे उतना मतलब फील मैंने होने नहीं दिया अपने आप को। मैंने अपने आप को प्रिपेयर रखा इन चीज़ों के लिए। मेंटली मैंने बहुत अपने पे काम किया, जो ये चीज़ें मुझे उतना बॉदर नहीं कर पाई। मैं इन चीज़ों से शायद आफ्टर डिवोर्स बहुत सारी लेडीज़ बहुत डीमोटिवेट भी हो जाती हैं, बट मैं डीमोटिवेट नहीं हुई। टचवुड है, भगवान का ग्रेस है, भगवान की कृपा है। उन्होंने मुझे सही रास्ता दिया इसके बाद भी, और इससे पहले भी वो मुझे सही रास्ता ही दे रहे थे। तो लोगों की ना बायसनेस, लोग एक फैमिली को और एक सिंगल पेरेंट को बहुत अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। लोग आपसे ना ये क्वेश्चन करते हैं जैसे उनको पता लगता है कि आप डिवोर्स ले रहे हैं कि कितनी एलिमनी मिली। क्योंकि माइंड में यही है कि फीमेल डिवोर्स इसलिए लेती है क्योंकि उन्हें एलिमनी चाहिए होता है, उन्हें पैसा चाहिए होता है, इसीलिए। और मैं आपको क्लियर बताऊं कि जो आपको, अगर आप वर्किंग हैं तो वैसे भी आपको कुछ खास मिलता नहीं है। और जो बच्चों के थोड़ा बहुत मेंटेनेंस भी मुझे मिलती है, वो इतनी भी नहीं है कि जिससे मैं जो मेरे बच्चों का जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, जो उन पे खर्चा होता है, वो भी पूरा नहीं है। ऑलमोस्ट हाफ मुझे जो बच्चों की मेंटेनेंस का मिलता है, वो भी हाफ मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको ना बेचारी वाली नज़रों से देखते हैं। वो ऐसे देखते हैं आपको कि ओह माय गॉड, कैसे निकालोगे बेटा, बहुत डिफ़िकल्ट है लाइफ,
बेचारी कैसे करेगी, तो आपको ना बेचारी वाली नज़रों से देख के आपकी जो अंदर से जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, उसको लूज़ करने की बहुत कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है जैसा आप सब जानते ही होंगे, मेरे पास 2 बेटे हैं, तो लोग बच्चों को टोकने लग जाते हैं। बच्चे कहीं उनको मिल गए, उनसे क्वेश्चन करने लग जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों से, कि क्या आपको पापा पसंद नहीं, क्या पापा आपको प्यार नहीं करते, क्यों आप पापा के साथ नहीं रहते। तो यहाँ पे बच्चा ऑलरेडी एक ऐसे सिचुएशन से निकल रहा होता है जहाँ पे वो एक फैमिली में था और अभी वो एक फैमिली में से एक पर्टिकुलर बंदे से अलग हुए हैं। उन्हें अभी चीज़ें समझने में टाइम लग रहा है, उनको उनकी मम्मा कैसे समझा रही है, क्या बता रही है। तो अभी बच्चा एक ऐसे दौर से निकल रहा है और यहाँ पे बड़े बूढ़े लोग मैंने देखे हैं जो इवन डंडियाँ लेके चल रहे हैं। वो लोग आपके बच्चों को टोकने, आपके बच्चों को समझाने आ जाते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, मतलब आप क्यों नहीं फादर के साथ रह रहे। वो चाहते हैं कि सेम कि वो एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ उनकी मम्मी जिंदगी भर रहे। और सोसाइटी कितनी भी मॉडर्न हो जाए, कितनी भी मॉडर्न हो जाए, पढ़ाई लिखाई करके कितनी भी हाई पोस्ट पे बैठे, मैंने बड़े बड़े पोस्ट के लोग भी देख लिए। इस दौरान मेरे सामने बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग आए और मैंने बड़ी बड़ी पोस्ट के लोगों के कहीं वीडियो में सुना, उनके बारे में, मतलब उनके थॉट सुने, जो उनका ओपिनियन है वो सुने। कहीं ना कहीं कितनी भी बड़ी पोस्ट पे कोई बैठा हो, मानसिकता बहुत छोटी है और ज़्यादातर जेंडर बायस्ड मानसिकता है, और जिसमें मतलब मेल चाहे कैसा भी हो, घटिया भी हो, बस मेल है, वो मेल नहीं है। एक्चुअल में वो भगवान आपके साथ रह रहा है। वो इस तरीके से आपको दिखाया जाता है, देखने का नज़रिया आपका चेंज किया जाता है कि आप एक भगवान के साथ रह रहे हो। आप तो ग्रैटिट्यूड फील करो कि आप एक भगवान के साथ रह रहे हो। तो मैंने बड़े बड़े लोगों की जब ऐसी मानसिकता देखी ना, जो बड़ी बड़ी हाई पोस्ट पे बैठे हैं, मैं अंदर से शॉक्ड रह गई कि इतना, कहते हैं पढ़ाई लिखाई आपको बहुत कुछ चेंज करती है। पढ़ाई लिखाई आपको लॉजिकल बनाती है, पर पढ़ाई लिखाई आपका कोर चेंज नहीं करती। कोर से आपकी सोल क्या सोच रखती है ना, वो पढ़ाई लिखाई कभी चेंज नहीं करती। आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपको चीज़ों को सही गलत देखने का नज़रिया, वो पढ़ाई लिखाई चेंज नहीं कर पाती है। तो फीमेल को इतना सब झेलने के बाद भी, पहले ही वो एक टॉक्सिक मैरिज से निकली है और अभी वो इतना फेस कर रही है, उसमें एक पॉइंट और आता है बच्चे। फीमेल को बच्चों को भी समझाना है, बच्चों को भी चीज़ों को देखने का बताना है, कैसे चीज़ें क्या गलत है क्या ठीक है। और फीमेल्स में एक चीज़ बोलूँगी कि हर फीमेल ऐसी नहीं होती कि आफ्टर डिवोर्स वो बच्चों को बस नेगेटिविटी से भर दे, फादर के बारे में नेगेटिविटी से भर दे। बस वो बच्चों को देखने का एक नज़रिया समझाती है कि ये चीज़ थी, ये सिचुएशन ऐसी थी, अब आपको अपने नज़रिए से इस चीज़ को देखना है कि क्या वो चीज़ सही थी, क्या वो चीज़ गलत थी। इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो बच्चों पे सौंपे और उनको भी अपना ग्रो होने का, उनका माइंड ग्रो होने का टाइम दें। तो बच्चों का भी ना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि बच्चे भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं जिनके आपको आंसर करने होते हैं। तो आसान नहीं है डिवोर्स लेना। ये लोगों की जो ये एक मिसकंसेप्शन है ना कि डिवोर्स लेके तो फ्रीडम है, वो फ्रीडम नहीं है। उसके बाद मतलब पहले तो आप फैमिली में ही झेल रहे थे, उसके बाद तो पूरी सोसाइटी आ जाती है जिसका सामना आपको करना है। और बच्चे भी आपके मतलब आपको बहुत कुछ उनको समझाना पड़ता है, बहुत कुछ उनको हैंडल करना पड़ता है। उनका ये भी देखना पड़ता है कि कहीं पे वो कमज़ोर ना पड़ जाएं, कहीं पे इन चीज़ों को लेके उनके दिमाग पे कोई असर ना पड़े। तो कैसे उन बच्चों को भी उस सिचुएशन से निकालना है, उनको चीज़ें आसान करके देनी है, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लोगों के नज़रिए में जो चेंज आता है ना, उसमें एक चीज़ और मैंने नोटिस करी कि जो आप पहले ड्रेसअप होते थे, तैयार होते थे, आप एक ऑफिस जाते हैं, तैयार होते थे, बट जैसे ही आप ये अनाउंसमेंट करते हैं ना कि मैं डिवोर्स ले रही हूँ, फिर वही लोग आपका ड्रेसिंग सेंस पे,
अगर आप इतने स्ट्रांग हो, आपने बाउंड्री सेट कर रखी हैं, तो वो आपको मुंह पे तो नहीं बोल पाएंगे, बट वो आपको मतलब देखने के नज़रिए से ही बता देंगे, जिससे वो आपको ऊपर से नीचे तक ऐसे देखेंगे, जिससे वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप कैरेक्टरलेस हो। आप अगर हाई हील्स पहन के जा रहे हो, आपने कोई अच्छा खासा जो कपड़े पहले पहनते थे वो ही पहन के जा रहे हो, पर थोड़ा सा मेकअप भी किया है आपने, जो आप पहले भी करते थे, बट लोग आपको ऐसे देखेंगे ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ये जा रही है ऐसे तैयार होके, पक्के से इसका कुछ अफेयर होगा। तो लोग आपको ऐसे इस नज़रिए से भी देखते हैं, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। एक चीज़ और मेरे नोटिस में आई, लोग आपसे ना क्वेश्चन करते हैं कि आपकी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी लव कम अरेंज मैरिज थी, बट मैंने बहुत सारी जो अरेंज मैरिजेस हैं जिनमें लव हुआ ही नहीं, डायरेक्ट अरेंज मैरिज हुई, उनके भी केसेस मैं सुन रही हूँ, सुनती हूँ, सुने थे कि ऐसा ऐसा पर्टिकुलर मतलब बंदे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो लोगों का जो ये सोचना है कि लव मैरिजेस में ही ऐसा होता है, ये बिल्कुल गलत है। जब से मेरा ये केस स्टार्ट हुआ है, पता नहीं भगवान क्यों ही मेरे पास ऐसे लोग ज़्यादा भेज रहा है कि कुछ लोग जब मेरे पास आते हैं, बात करते हैं, तो जब मैं बात करते करते मेरा डिस्कशन चलता है, तो बाद में मोस्टली फीमेल्स कहती हैं कि सेम सिचुएशन हमारी भी है, हम भी डिवोर्स लेने को ही सोच रहे थे, हम भी ऐसे पार्टनर के साथ रह रहे हैं। तो मुझे लगता है यार, कोई खुश भी है क्या? सभी ऐसे ही हैं, सभी ऐसे ही चल रहे हैं। तो जो डिवोर्स वाला फीमेल होती है वो लाइमलाइट में इसलिए आ जाती है क्योंकि वो बोल रही है, सबको पता है। पर जो चुप हैं, जो घरों में बंद हैं, जो चुप हैं, जो बाहर शो ऑफ ऐसे कर रही हैं कि वो बहुत खुश हैं, पर इतने लोग मेरे सामने आए, इतने लोगों ने मुझे कॉल भी किए, जिनसे मुझे यही पता लगा कि वो भी अपनी मैरिजेस में खुश नहीं हैं। तो ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज का इसमें कोई केस नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लव मैरिज में जो पर्टिकुलर जिससे आपकी शादी हुई है, जो मेल एनर्जी है, वो किसी दूसरे प्लैनेट से आती है, या वो किसी दूसरी सोसाइटी में रहते हैं, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग कुछ अलग होती है, या फिर वो कुछ और ही है, वो इंसान ही नहीं, वो एलियन है। तो ऐसा नहीं है, सभी की मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी हो रही है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है, इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, इसी प्लैनेट में रह रहे हैं, यही थॉट प्रोसेस है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में ऐसा कुछ डिफरेंस है कि लव मैरिजेस के डिवोर्स ज़्यादा होते हैं और अरेंज मैरिजेस के अच्छे हैं। अरेंज मैरिज वाले कुछ ऐसे हो सकते हैं जो चुप हैं, चुपचाप सह रहे हैं, पर खुश वो भी नहीं हैं, और उनके अंदर मैं कहती हूँ इतने गट्स ही नहीं हैं कि वो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से अलग हो सके। लोग बार बार ना आपको ऐसी बातें करके बार बार आपको वो करेंगे कि आप एक अपराधी हो, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो लोगों की बातों में ना कहीं आपको ये सुनने को मिलेगा कि आप एक बहुत बड़े अपराधी हो। तो मुझे लगता है जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो ऐसी छोटी मोटी बातों से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखा मैंने अभी तक कितने पॉइंट बताए किस किस तरीके से आपको टॉर्चर करती है, तो आपको बहुत जिम्मेदार बनना है कि आप जिम्मेदारी से इन टॉर्चर्स को ले सको और अपने पे कोई इसका असर ही ना होने दो। आप अपना फोकस रहो कि लाइफ में आपको कहाँ बढ़ना है। हिंट्स थे जो मैंने फील किए कि ये सारी चीज़ें होती हैं आफ्टर डिवोर्स। अनाउंसमेंट ही, और आफ्टर डिवोर्स क्या होगा उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, बट अनाउंसमेंट के बाद ही आपको ये सब चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। अब बात आती है कि मैं इन सी चीज़ों से कैसे निकलती हूँ। मैं इन चीज़ों से ऐसे निकलती हूँ, सबसे पहले जैसे ये चीज़ हुई और मैंने ये चीज़ें फेस की, और आज भी फेस कर रही हूँ मैं ये चीज़ें, तो मैं बहुत टाइम से स्पिरिचुअलिटी में हूँ, और मैं स्पिरिचुअलिटी ये नहीं मानती कि रोज़ मेडिटेशन कर लो और रोज़ कुछ ज्ञान की बातें कर लो, ज्ञान की बातें सुन लो।
मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल पीस के लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। पर मुझे लगता है असली स्पिरिचुअलिटी होती है अपने आप के अंदर से सफाई, अपने आप को जानना, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो मैं इस चीज़ में पहले से ही थी, तो शायद इन चीज़ों ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था कि 12 से भी ज़्यादा ही हो गया, अब तो ऑलमोस्ट 12.5 हो गया। 12.5 साल झेलने के बाद, सब कुछ हर तरीके से इस मैरिज को बचाने के स्टेप्स लेने के बाद, मैं इस डिसीज़न पे पूरे सोच समझ से, पूरी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस चीज़ से निकलने के लिए तैयार हुई कि फाइनली अब मुझे इस रिलेशन से अलग होना है। क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी कि मेरा पार्टनर मेरे साथ पैदा नहीं हुआ था, मेरा पार्टनर ने मेरे साथ चाइल्डहुड बिताया नहीं था, मेरा पार्टनर मेरे साथ जाने भी नहीं वाला। और तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेलती जा रही हूँ। सोसाइटी मुझे बच्चों के नाम पे रोकना चाहती है, सोसाइटी मुझे इस नाम पे रोकना चाहती है कि बिना पार्टनर के तो आपकी लाइफ कुछ नहीं है। तो मैं जो ये अर्थ पे पैदा हुई किसी काम के लिए, सब अपना अपना कुछ लर्निंग लेने आए हैं यहाँ पे हम सब। और क्या मैं ये लर्निंग लेने आई थी, मैं ये लर्निंग लेके यहाँ से जाऊंगी क्या मैं यही सोच के इस अर्थ पे आई होंगी कि एक पार्टनर से मुझे पूरी ज़िंदगी टॉर्चर होते होते अपनी लाइफ को काट देना है, और जाते जाते मुझे एक गोल्ड मेडल मिलेगा कि वाह आप बहुत बड़े अचीवर हो, आपने ऐसे पार्टनर के साथ काटा टाइम। तो मैं नहीं सोचती ये सब चीज़ें। मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, एक पर्टिकुलर जो आदमी है, टॉक्सिक पार्टनर है, उसके साथ नहीं बन रही अब, और आपने हर तरीके का एफर्ट भी लगा के देखा है। ऐसा नहीं है कि आपने सडनली जैसी मैरिज हुई उसके बाद आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लड़ाई झगड़े हुए और आपने फट से डिसीजन ले लिया क्विट करने का। मैंने उसमें अपनी समझदारी दिखाते हुए हर बार इस चीज़ों को समझने की, इन चीज़ों को एक बार फिर से उठाने की बहुत कोशिश करी, पर मेरी सारी कोशिशें फेल हो गई। मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना भी डिफ़िकल्ट है लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोती, मैं भी रोती हूँ बहुत। इस चीज़ से निकलने में मुझे भी बहुत टाइम लगा है। और मैं तो साथ साथ जब रह ही रही थी ऐसे पार्टनर के साथ, तब भी मैं बहुत रोती थी, अकेले में रोती थी या कभी सामने ही रो जाती थी। बहुत रोई हूँ मैं, और आज भी मैं रोती हूँ। और मैं चाहती हूँ ये रोना निकलता रहे, ये सारा अंदर का जो दबाव है वेंट आउट होता रहे। बहुत से तरीके मैंने अपनाए जिससे ये जो अंदर इतना भर गया है वो सब निकाल सकूँ। और उसका ना फ़ायदा कुछ टाइम का टेम्परेरी होता था, क्योंकि मैं रह तो उसी पार्टनर के साथ रह रही हूँ ना। मैं तो अपने लिए एफर्ट ले रही हूँ कि मैं इन चीज़ों से बाहर निकलूँ, मैं इतना बॉदर ना करूँ। पर जो आपका पार्टनर है, अगर वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रहा, वो अपने लिए चेंज ही नहीं हो रहा, वो सेम है, तो फिर आप कैसे रहेंगे ना। फिर क्या है कि आप अपने आप को कब तक चेंज कर लेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप सेपरेट हो जाएं, आप एक नई लाइफ की शुरुआत करें। और इस तरीके से मैंने चीज़ों को इतना ज़्यादा अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली देखा, मैंने समझा चीज़ों को कि चीज़ें क्या हैं, और मैं सोसाइटी किस नज़रिए से देखती है, और मुझे अपने लिए इस चीज़ को कैसे देखना है, लाइफ में आगे ग्रो करना है, अपना मेंटल पीस रखते हुए, अपने बच्चों का मेंटल पीस रखते हुए, इस सोसाइटी को अच्छे बच्चे कैसे देने हैं, अच्छे इंसान कैसे देने हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये डिसीज़न लिया। मैं अपने डिसीज़न से बिल्कुल खुश हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, और सब कुछ मेरा प्रभु करवाता है। और मेरे प्रभु का मुझ पे बहुत बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आपका प्रभु स्पेशल आपका है। मैं कहती हूँ हाँ, मेरा ही प्रभु है, क्योंकि मुझे नहीं पता दूसरे के लिए वो कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं। मैं कर्मा बिलीवर हूँ, डू गुड गेट गुड, मैं इस पे बिलीव करती हूँ। और इसी तरीके से मेरे लिए ये सिचुएशन टफ है, बट उतनी टफ नहीं है। मैं चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पा रही हूँ।
इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। और इस सीरीज़ में मुझे बहुत कुछ बातें करनी है। ये तो फीमेल के साथ, जो फीमेल बॉडी में जो एनर्जी है उसके साथ क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है वो आया। अभी मैं क्या देख पाई सोसाइटी को कि उसको उसका सोसाइटी का नज़रिया मेल को देखने का कैसा था, या और भी चीज़ें शादी से रिलेटेड मैं आगे के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपनी मैरिजेस को जितना हो सके अच्छे से चलाइए। मैरिज कोई बेकार कॉन्सेप्ट नहीं है, मैरिज बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। बस थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति भाव की ज़रूरत है, वरना मैरिज बहुत अच्छी चीज़ कॉन्सेप्ट है। तो मैं मिलूँगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।